लिब्रा का सबसे पहले देख लेते हैं। लिब्रा के ज़ाइचे में देखा जाए तो इस महीने की जो इब्तिदा होगी इनके लिए बहुत ही एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, मुतहर्रिक, एक्टिव, कम वक्त में ज़्यादा चीज़ों को अंजाम देना, मल्टीटास्किंग होना, मल्टी टैलेंटेड होना और एक से ज़्यादा बैक वक्त दीगर काम करने की वजह से लोगों की नज़रों में इनका रिस्पेक्ट, इमेज, वक़्त में बढ़ावा आना। ठीक है। ये चीज़ इनकी लिए इनिशियली तौर के ऊपर मंथ ऑफ अक्टूबर के स्टार्ट में बहुत अच्छी है। अच्छा। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में मुमकिनात में से इस महीने की इब्तिदा में मज़हब के साथ अटैचमेंट, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी और कहीं ना कहीं पे अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना और हल्का भाव में ग्रोथ लेके आने की कोशिश करना, सोशली तौर के ऊपर लिंक्स को डेवलप करना और ऑलरेडी जो पहले से लोग शामिल हैं उनके साथ जो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या गलतफहमियाँ हैं उनको किसी तौर के ऊपर हल करने के लिए बड़े मुतहर्रिक होंगे और उसी वजह से ये मुतअद्दिद ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस महीने में मंथ ऑफ अक्टूबर में तफरी, सफ़र, सियाहत और काम के अतबार से अपने मरासम को बेहतर करने के लिहाज से मुतअद्दिद सफ़र इनकी ज़िंदगी में नज़र आते हैं। अच्छा। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इस अतबार से भी चीज़ें निस्बतन बेहतर होंगी कि ये अगर किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में काम लेके चल रहे हैं उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ नई राहें या नए मरासम या नए आइडियाज़ के ऊपर वर्किंग करेंगे। ठीक है। अपनी पार्टनरशिप से जुड़ी हुई जो हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं या पार्टनर के साथ जो छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको हल कैसे करना है उसके ऊपर ये लोग वर्किंग करते हुए नज़र आते हैं। तो इनको चाहिए कि अपने पूरे महीने की जितने भी काम हैं और जितनी भी प्लानिंग्स हैं और जितने भी फाइनल डिसीजंस हैं इनको पहले 2 हफ्तों में फ़ाइनल कर लेने चाहिए, क्योंकि पहले 2 हफ्ते इनकी ज़िंदगी में तकरीबन हर लिहाज से मुस्बत, पॉजिटिव और काफ़ी हद तक परेशानियों से पाक हैं। ठीक है। सिर्फ पहले 2 हफ्तों में इनको इस चीज़ की एहतियात ज़रूर करनी है कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसा कॉल, मैसेज, टेक्स्ट या कोई ऐसा इमोशन या कोई ऐसा एक्सप्रेशन ज़ाहिर नहीं करना जिससे इनकी मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में कोई प्रॉब्लम आए। बिल्कुल ठीक। जिससे किसी जो इनका शरीके मोहब्बत है उसके ऊपर इस तरह के इम्प्रेशन जाए कि ये किसी कंप्रोमाइजिंग रिलेशन में है। अच्छा। ये किसी भी तौर के ऊपर मोहब्बत वाले रिश्ते में नहीं है। तो इस चीज़ का इम्प्रेशन जो है इनको अपना रोकने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। चाहे वो सिर्फ फ़र्ज़ी ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी मजाक के ही लम्हे में क्यों ना हो, इस चीज़ की तरफ इनको नहीं जाना चाहिए क्योंकि शरीके मोहब्बत का माइंड जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है इनिशली तौर के ऊपर पहले 2 हफ्तों में। जिस वजह से अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ इवन मजाक में भी कर रहे हैं तो वो चीज़ बिला वजह आपके रिश्ते में परेशानी और प्रॉब्लम्स लेके आ सकती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें जो कि इस महीने का अगला तसलसल है जो कि 15 या 16 ऑफ अक्टूबर के बाद का फेज़ है, इस फेज़ में इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से चीज़ें निस्बतन अच्छी और पॉजिटिव होना शुरू होंगी कि इनके पास आइडियाज़ बड़े यूनिक होंगे, कम्युनिकेटिव होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, बोल्ड होंगे। ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसे बिजनेसेस के ऊपर काम करेंगे जो कि अपने आबाई शहरी वतन से दूर है या ऑनलाइन किसी भी काम की तरफ चीज़ों को लेकर जाएंगे। ठीक है। या किसी भी तौर के ऊपर ई कॉमर्स बिजनेस हो या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हो जो कि फॉरेक्स में या ट्रेडिंग में है, उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ इनकी सोच जो है वो राग़िब होगी। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज़ इनकी ज़िंदगी में जो निस्बतन बहुत अच्छी होगी वो ये है कि इनकी ज़िंदगी में जुपिटर जो अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आना 18 अक्टूबर के बाद इस चीज़ की इंडिकेट कर रहा है कि इनको अपने करियर में ग्रोथ लेके आने के मौके मिलेंगे। इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में 18 अक्टूबर के बाद का जो फेज़ है जब जुपिटर इनके ज़ाइचे के 10वें घर में अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे होगा, इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त, रुतबे, करियर, कारोबार में बढ़ावा नज़र आता है। ठीक है। अपने काम में कुछ नई चीज़ें शामिल करेंगे, कुछ नए मवाक़ों की तरफ जाएंगे, कुछ नए अमली मुआहिदों की तरफ जाएंगे, कुछ नई रिफॉर्म्स करना शुरू करेंगे और ऑलरेडी पहले से जो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं जो कि ख़राब हैं, परेशान हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं, उनको बेहतर कैसे बनाना है उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। ठीक है। तो मुमकिनात में से इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त और रुतबा जो है लोगों की नज़रों में बढ़ना शुरू होगा। बिल्कुल ठीक। सिर्फ इस चीज़ के बारे में इनको थोड़ा सा फोकस्ड ज़रूर रहना है जो कि 15 ऑफ अक्टूबर के बाद है कि इनका माइंड का रिलेटेड प्लैनेट और उसके बाद इनके 11th हाउस का रिलेटेड प्लैनेट दोनों ही अपनी बड़ी कमज़ोर कैफियत में होंगे। तो लोगों के ऊपर हद से ज़्यादा एतबार करना, लोगों के ऊपर हद से ज़्यादा रिलाई करना, जो चीज़ इनको दिखाई जा रही है, जो बताई जा रही है, जो समझाई जा रही है और जिस तरफ इनको भेजा जा रहा है जी, वो चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं होगी। ठीक है। इनको खुद से अपने फ़ैसले करने हैं और बड़े ही लिमिटेड लोगों के साथ जो कि इनके बड़े पुराने हैं, बड़े दरीना हैं और इनके बहुत करीबी हैं। अच्छा। सिर्फ उन्हीं तक अपने मामलात, अपने डिसीजंस या उनकी एडवाइजेस को अपने ऊपर सिर्फ इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। हर दोस्त जो है हर हाथ मिलाने वाला जैसे दोस्त नहीं होता, तो इस मंतक को, इस मुहावरे को अपने जहन में ज़रूर रखें कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इनके वक्त को ज़ाय करेंगे,
इनको जहनी तौर पर डाइवर्ट करेंगे, स्ट्रेस करेंगे, डिप्रेस्ड करेंगे और इनके ऊपर हावी भी होने की कोशिश करेंगे। अच्छा। कि इनकी सोचों के ऊपर, इनके असाब के ऊपर, इनके इमोशंस के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ चीज़ें करवाने की कोशिश करेंगे। उस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि तब इनका माइंड का प्लानट थोड़ा सा वीक होगा, जिस वजह से ये किसी हद तक थोड़ा सा लोगों के ज़ेर असर आ सकते हैं। इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए इनको सिर्फ अपने करीबी, अपने ब्लड रिलेटिव्स और अपने सिर्फ जो इनके काबिल एतबार और काबिल भरोसा लोग हैं उन तक ही चीज़ों को महदूद रखना है। अब इसके बाद इनकी ज़िंदगी में जो रेमेडीज़ और अपने कॉन्फिडेंस, एनर्जी को बेहतर करने के लिए जो सदका आता है, सदका ये अपना देना शुरू करेंगे एवरी संडे। ठीक है। जो कि परिंदों को बाजरा डाला जाता है, जो कि कबूतर बाजरा होता है, एवरी संडे जो है ये अपने घर की छत पे या बाहर किसी भी पार्क में हस्बे तौफीक ये सदका अगर करना शुरू करते हैं तो इससे इंशाल्लाह इनकी ज़िंदगी में जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, परेशानी और ऐसे लोग जो कि बिला वजह इनके ऊपर हावी हो रहे हैं और इनके वक्त और पैसे को ज़ाय कर रहे हैं, वो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली तौर पर ज़ेर रहेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन से पहले वो तो आपने बताया नहीं कि रीडिंग सन साइन से रीडिंग जो है, रीडिंग्स मेरी सन साइन के मुताबिक हैं, जो कि आपका बनता है ज़ोडिक साइन। ठीक है। अब हम आते हैं अगले ज़ोडिक साइन की तरफ और वो है सेजिटेरियस बोर्डिकॉस। बिल्कुल ठीक है। सेजिटेरियंस की बात की जाए तो सेजिटेरियंस वालों का इब्तदाई तौर के ऊपर जो महीना होगा ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त है, करियर वाइज ग्रोथ है, कुछ नए अमली मुआहदे हैं, पार्टनरशिप की बुनियाद के ऊपर कुछ नई चीज़ों को इजरा करते हुए नजर आएंगे अपने शराकती अमूर में और अपने अज़दवाजी मामलात में। ये निस्बतन गलत फहमियों को दूर करेंगे। अपनी मैरिटल लाइफ में भी जो एक कम्युनिकेशन डिस्टेंस था उसको ख़त्म करते हुए नजर आएंगे। रिश्ते में मजबूती आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, बेहतरी आएगी, बढ़ावा आएगा और मुमकिनात में से प्योरिटी भी आएगी। तो प्योरिटी की बुनियाद के ऊपर खानगी माहौल में खुशबख्ती जो है वो इनके लिए निस्बतन बहुत अच्छी होगी। ठीक है। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे मसले जो कि कोर्ट के ज़रिए लिटिगेशंस के हैं या ऐसे प्रॉब्लम जो कि इनके डॉक्यूमेंटेशंस के हैं, वीज़ा के हैं, इनके तालीम से जुड़े हैं, इनके हसूल वीज़ा के अलावा किसी भी एडमिशन्स के हैं या किसी यूनिवर्सिटी में से दूसरी यूनिवर्सिटी में माइग्रेट करवाने के हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स से भी ये निस्बतन इस पूरे महीने में बहुत अच्छे अंदाज में चीज़ों को सॉर्टेड करते हुए नजर आएंगे, टैकल डाउन करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। इस पूरे महीने में देखा जाए तो इस महीने के स्पेशली तौर के ऊपर पहले जो 15 दिन होंगे वो इनकी ज़िंदगी में खानगी तौर के ऊपर निस्बतन बहुत ज़्यादा खुशगवार हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो हासिद किस्म के लोगों की बदनज़री थी वो एक तो इनके घर के ऊपर से, इनकी फैमिली के ऊपर से ख़त्म होती हुई नजर आएगी, जिस वजह से इनके खानगी माहौल में बरकत है, खुशहाली है, पॉजिटिविटी है और इब्तदाई तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में जुपिटर का 7वें घर में होना इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि जिस तरह ये अपनी ज़ात से लोगों को ब्लेस्ड कर रहे हैं इसी तरह लोग भी इनको किसी न किसी तौर पर ब्लेस्ड करेंगे। ठीक है। और 7वें घर में जुपिटर का होना और 7वें घर की रिसेंटली तौर के ऊपर शर्फी पोजीशन का होना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि मंथ ऑफ अक्टूबर में अगर ये कोशिश कर रहे हैं अपनी किसी भी तौर पे शादी के लिए जी, तो नसीब कुशाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है। और अगर इस महीने में इनकी शादी होती है या इस महीने में इनकी बात किसी जगह के ऊपर फिक्स्ड होती है तो वो इनके लिए माली तौर के ऊपर बड़ी खुशबख्त होगी, क्योंकि जुपिटर जो है उसने 18 अक्टूबर के बाद मूव कर जाना है इनके ज़ायचे के 8th हाउस में, जो कि शादी से माली तौर पे फ़ायदे का घर है। ठीक है। और यहाँ से इसकी बड़ी अच्छी नज़र पड़ेगी इनके पैसे के घर के ऊपर। और 8वां घर जो है वैसे भी ईजी मनी का होता है, डूबी हुई रकम या फंसे हुए पैसों का मिल जाने का होता है। तो इस चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है कि 18 अक्टूबर के बाद से इनकी ज़िंदगी में शराकत से माली तौर पे फ़ायदे का मिलना, शादी या किसी जगह के ऊपर मंगनी तय बा जाने से माली तौर के ऊपर खुशहाली का मिलना, फिर इनकी ज़िंदगी में 18 अक्टूबर के बाद से जो इन्होंने कोशिशें शुरू की थी मंथ ऑफ अक्टूबर के स्टार्टिंग में अपने कोर्ट कचहरी के मसाइल को हल करने के लिए या पंचायती मसाइल को हल करने के लिए, विरासती प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, जुपिटर 18 अक्टूबर से यहाँ पे 4 दिसंबर तक रहते हुए इंशाल्लाह इनके इतने जितने भी मसले होंगे जो कि लिटिगेशन के हैं, विरासती हैं, पंचायती हैं, उनको बहुत अच्छे अंदाज में हल करेगा और इनकी फेवर में हल करेगा। ठीक है। ये चीज़ इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो रही है 18 अक्टूबर के बाद से। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो 2 मेजर प्लानट जो हैं वो इनके ज़ायचे में वीक हो रहे हैं। एक इनके ज़ायचे में नसीब का हाकिम, इज़्ज़त का, रिस्पेक्ट का हाकिम जाके 11th हाउस में अपनी डेबिलिटेटेड पोजीशन पे आएगा मिड ऑफ अक्टूबर के बाद। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनके ज़ायचे में लोगों से फ़ायदा, फेवर मिलना, लोगों से तवक्कुआत का पूरा होना, 11th हाउस का रिलेटेड प्लानट जो है ये इनके 10th हाउस में डेबिलिटेटेड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है। जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनको मिड ऑफ अक्टूबर के बाद से लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए।
लोगों के साथ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत की वाबस्तगी नहीं करनी चाहिए, वरना कहीं ना कहीं पे इनको थोड़ा सा वक्ती मायूसी देखने को मिलेगी। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नसीब का हाकिम कमज़ोर होना भी इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि अगर इन्होंने किसी भी तौर के ऊपर हसूल वीज़ा, तालीम, इमिग्रेशन, डॉक्यूमेंट्स, अब्रॉड बिरून मुल्क सफ़र या मुलाजमत के लिए किसी को वीज़ा के लिए पैसे देने हैं, वीज़ा प्रोसेस करना है, तो उसके लिए 16 अक्टूबर के पहले का जो टाइम है वो इनके लिए अच्छा है। 16 अक्टूबर के बाद का जो टाइम है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसमें चीज़ें रुकेंगी, स्टक होंगी और रिजेक्ट होंगी या बिला वजह लटक जाएंगी। तो इस चीज़ के बारे में इनको थोड़ी केयर करने की ज़रूरत है और इन्हीं तमाम मसाइल, इन्हीं तमाम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए इनको जो सदका देने की ज़रूरत है वो सदका इनका होगा एवरी ट्यूसडे रेड कलर की कोई भी चीज़ लें जिसमें गोश्त हो, कलेजी हो, लाल मसूर की दाल हो या सुर्ख रंग का कपड़ा हो। हस्बे तौफीक लेके किसी करीब मुस्तहिक को दे दें या किसी ऐसी जगह के ऊपर डाल दें जहाँ पे परिंदे, चील कौवे या जानवर उसको खा